Hello bachcho, let's see this question. In which of the reaction is the standard reaction entropy positive and does delta G not decrease sharply with increasing the temperature? Option A, M solid plus half O2 gas forming MO solid. Option B, half carbon solid plus half O2 gas forming half CO2 gas. Option C, carbon solid plus half O2 gas forming CO gas. And option D, CO gas plus half O2 gas forming CO2 gas. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो एंट्रोपी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है एंड द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी चेंज वो क्या आना चाहिए हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। These two are the condition for to make a reaction spontaneous। कोई भी रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है जब उसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है और डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव होता है। सबसे पहले अगर हम एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करेंगे, जिस भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके केस में उसकी एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और उसके केस में जो एंट्रोपी का चेंज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम एक एक करके चारों रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो अगर हम रिएक्शन वन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, एम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मिंग MO सॉलिड, यानी हाफ मोल से कितने मोल हो गए, 0 मोल हो गए। तो इसके केस में तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। रिएक्शन बी की बात करते हैं, हाफ कार्बन सॉलिड हाफ O2 गैस फॉर्मिंग हाफ CO2 गैस। तो हाफ मोल ऑफ गैस कन्वर्टिंग इनटू हाफ मोल ऑफ गैस, तो यहाँ पे तो एंट्रोपी चेंज हमारा 0 के बराबर हो गया। तीसरा हमारा है कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मिंग CO गैस। तो यहाँ पे हाफ मोल ऑफ गैस से 1 मोल ऑफ गैस बना है, तो यहाँ एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव आ गया। और रिएक्शन 4 है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मिंग CO2 गैस, यानी यहाँ पे 3/2 मोल ऑफ गैस से 1 मोल ऑफ गैस बना है, तो यानी यहाँ भी एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमारा जो रिएक्शन नंबर सी है दैट इज कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस फॉर्मिंग CO गैस, ये रिएक्शन के केस में हमारा जो एंट्रोपी चेंज है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज वो क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें इसके बारे में दूसरी चीज ये समझनी है कि ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, तो कंबशन रिएक्शन जो होता है वो हमारा कैसा रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे गिव्स इक्वेशन लगाते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो अब अगर हम यहाँ पे सबके साइंस को कंपेयर करें, एंथैल्पी हमारा नेगेटिव है, एंट्रोपी हमारा पॉजिटिव है। तो यानी जितना ज्यादा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये वाली जो टर्म होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके तो डेल्टा जी नॉट की जो नेगेटिव वैल्यू है ओवरऑल वो क्या करती रहेगी, इंक्रीज। तो जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये ओवरऑल जो पूरी वैल्यू है ये और ज्यादा नेगेटिव में होती चली जाएगी, यानी डेल्टा जी विल डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एंट्रोपी चेंज हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा जी नॉट मेरा नेगेटिव होगा विद इंक्रीजिंग, इट विल डिक्रीज शार्पली विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।